आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर मटेरियल्स। न्यूक्लियर मटेरियल्स को हम क्लासिफाई करते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में और रेडियो एक्टिव वेस्ट में। कि एक डायरेक्ट हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल आ रहा है और एक हमारे पास कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो किसी प्रोसेस में से गुजरा है, उसके बाद उसका जो वेस्ट निकला है वो भी हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल को। रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में, एक नेचुरल रेडियो एक्टिव मटेरियल है, सेकेंड वन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो नेचुरल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम में। मतलब मेजर हमारे पास जो नेचुरल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो ये तीन हैं, यूरेनियम है, थोरियम है और प्लूटोनियम है। आर्टिफिशियल में रेडियो एक्टिव मटेरियल में हमारे पास आ जाता है कि वो सारे मटेरियल्स जिन्हें हमने आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बनाया है या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में। फर्स्ट वन है यूरेनियम। तो यूरेनियम हमारे पास 3 फॉर्म्स में होता है मोस्टली, मेजर जो एक यूरेनियम 3 आइसोटॉप्स में होता है, 238 वाला है, 235 वाला है और 234 वाला है। 235 वाला जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं फिजाइल आइसोटॉप है। तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ करते हैं। ये मिलिट्री सेक्टर में यूरेनियम यूज़ हो सकता है। उसके अलावा यूरेनियम जो है वो फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं और इसको हम ये एक्स रेज हैं उनकी एनर्जी को हाई करने के लिए। सेकंड वन हमारे पास है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है और प्लूटोनियम की जो हमारे पास फॉर्म्स हैं, आइसोटॉप्स हैं, वो 238 वाला है, 39 वाला, 40, 41, 42 और 44 और 44 वाला। तो ये इसके आइसोटॉप्स जो हैं वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो 238 वाला जो है वो हार्ड पेस मेकर्स के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा प्लूटोनियम को हम लिथियम बैटरी, जो लिथियम बेस्ड प्राइमरी सेल्स हैं उनसे भी, उनकी जगह पे भी हम प्लूटोनियम को यूज़ कर सकते हैं। प्लूटोनियम को मिक्स कर दें बेरिलियम के साथ तो हम न्यूट्रॉन्स, उससे न्यूट्रॉन्स की जनरेशन हो जाती है। न्यूट्रॉन्स हम लोग किसी भी रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर फिशन का रिएक्शन करना है, ठीक है, या हमने कोई फ्यूजन का कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना है और हमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ से प्लूटोनियम से आर्टिफिशियल न्यूट्रॉन्स की जनरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा प्लूटोनियम को हम यूज़ करते हैं स्पेस क्राफ्ट में पावर सोर्स के तौर पे, और ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है डिफरेंट डिवाइसेस में। थर्ड वन हमारे पास है थोरियम। थोरियम जो है वो वीक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। मतलब इतना ज़्यादा जितनी रेडियो एक्टिविटी इन दोनों पीछे वाले यूरेनियम और प्लूटोनियम की थी, थोरियम की उतनी ज़्यादा नहीं है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसमें जो 2 एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए थे उनमें प्लूटोनियम और यूरेनियम यूज़ हुआ था। मतलब प्लूटोनियम और यूरेनियम इतने एक्सप्लोसिव हैं और इतने हाईली रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं। थोरियम उन दोनों के कंपैरिजन में कम रेडियो एक्टिव है और इसकी तकरीबन 30 रेडियो आइसोटॉप्स जो हैं अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल है। जितने हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट टाइप मटीरियल्स होते हैं, जैसे ओशन के अंदर होते हैं या फॉसल्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट मटीरियल्स के बने हुए हैं, तो उनकी एज को डिटरमिन करने के लिए हम यूरेनियम थोरियम डेटिंग यूज़ करते हैं। इसकी जैसे कार्बन डेटिंग होती है उसी तरह ये यूरेनियम थोरियम डेटिंग होती है। इसके अलावा ये गैस मेटल्स में यूज़ होते हैं, सिरेमिक्स में होते हैं, लैंप्स में यूज़ होते हैं, क्रूसिबल्स इसकी बनी होती हैं और इंडस्ट्रीज़ में ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड, उसमें थोरियम एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो ये 3 हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स से। सेकेंड वन आ जाता है हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? वो होते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से, या हम कहते हैं इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी से। तो इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को मैन मेड रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। असल में यूँ होता है कि एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, वो एक मतलब स्टेबल मटीरियल है और वो रेडियो एक्टिव नहीं है। कोई भी लाइटर एलिमेंट है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है बोरोन और या एल्यूमिनियम है। हमने उसको रेडियो एक्टिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, किसी और रेडियो एक्टिव मटीरियल से किसी पार्टिकल की, जैसे अल्फा पार्टिकल्स की, हम उस पर बम्बार्डमेंट करवाएंगे। तो बम्बार्डमेंट करवाएंगे। अब ये जब इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई थी तो ये बोरोन और एल्यूमिनियम पे ही एक्सपेरिमेंट हुआ था। सेकेंड हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। हमने न्यूक्लियर मटीरियल फर्स्ट वाला देखा था रेडियो एक्टिव मटीरियल,
या जितने भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं। सेकेंड हमारे पास है रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट में को हम क्लासीफाई करते हैं टू कैटेगरीज में। फर्स्ट वन है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, और सेकेंड वन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं थ्री टाइप्स में: गैशियस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। मतलब इसकी फिजिकल स्टेट पे जैसे गैस, लिक्विड और सॉलिड होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम करते हैं हाई लेवल और लो लेवल, हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट और लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट। पहले हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जो गैशियस वेस्ट है वो अराइज कहाँ से होता है, मतलब वो कहाँ से आता है? जब न्यूक्लियर फ्यूल की रीप्रोसेसिंग करते हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर की हम न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में हमारे पास गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, या हमारे पास एक्टिवेटेड एयर या एक्टिवेटेड गैस प्रोड्यूस होती है, तो उसमें उसे हम कहते हैं गैशियस वेस्ट। अब वो गैशियस वेस्ट किस किस टाइप का होता है या उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? उसमें हमारे पास जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है आर्गॉन 41। गैशियस एक्टिवेशन प्रोडक्ट का हमारे पास जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो आर्गॉन है। उसके अलावा क्रिप्टॉन भी होता है, उसमें जिनॉन होता है, मॉलिक्यूलर आयोडीन होता है, रुथेनियम टेट्राऑक्साइड होता है, कार्बन 14 होता है। और इसको हम डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं? इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम लोग कूलेंट्स यूज़ करते हैं या उसे कूलिंग टाइम दे देते हैं। जैसे हमारे पास रेडियो जिनॉन है, उसको हम लोग कूलिंग टाइम देते हैं तकरीबन 1 ईयर का। इसी तरह क्रिप्टॉन को भी हम क्रायोजेनिकली ट्रैप कर लेते हैं। और जो हमारे पास आयोडीन, मॉलिक्यूलर आयोडीन है और मॉलिक्यूलर रुथेनियम टेट्राऑक्साइड है, उसको भी हम रिमूव करते हैं। उसको हम रिमूव करते हैं ट्रैपिंग से, कोई और हम लोग उसमें स्कैवेंजर ऐड करके उसको ट्रैप कर लेते हैं। इसके अलावा जो आर्गॉन है उसको हम लोग डिस्पोज ऑफ कर देते हैं एयर में, लेकिन हम लोग ये बात मतलब इंश्योर करते हैं कि वो ग्राउंड लेवल से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हम उसे डिस्पोज ऑफ करें या हम उसे इजेक्ट करें। सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है लिक्विड वेस्ट। तो लिक्विड वेस्ट जो है वो सबसे मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास वेस्ट होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, क्योंकि तकरीबन जितने भी प्रोसेसिंग होती हैं, जितने भी हमारे पास रिएक्टर्स हैं, उनमें मेजर जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वेस्ट, वो लिक्विड वेस्ट। तो लिक्विड वेस्ट जो है इसमें हमारे पास यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, यूरेनियम और प्लूटोनियम हमारे पास मेजर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं वो हैं। तो लिक्विड वेस्ट में भी इनकी क्वांटिटीज़ होती हैं। इसका मतलब है लिक्विड वेस्ट जो है वो बहुत रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, मोस्ट डेंजरस और रेडियो एक्टिव मटीरियल है। वेस्ट है उसको हम लोग किस तरह से डिस्पोज ऑफ करते हैं? उसको इग्निशन या फिर केमिकली डिस्ट्रॉय करते हैं। थर्ड वन हमारे पास है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जो है उसमें फर्स्ट वन आ जाता है जब हम यूरेनियम ओर को उसकी माइनिंग करते हैं। इसके अलावा अगर ग्राइंडिंग मतलब माइनिंग कर रहे हैं यूरेनियम ओर की, तो उससे भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट बहुत सारा हमें मिलता है। इसके अलावा जब हम आयन एक्सचेंज रीजन करते हैं, हम आयन एक्सचेंजर्स यूज़ करते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो रिएक्टर में, तो हमारे पास सॉलिड वेस्ट, वहाँ से भी हमें सॉलिड वेस्ट मिलता है। इसके अलावा जो स्पेंट फ्यूल है, जितना भी स्पेंट फ्यूल होता है, मतलब हमारे पास जो इरेडिएटेड फ्यूल है, ठीक है, जिसको हम दोबारा रीप्रोसेस नहीं कर सकते, उसे स्पेंट फ्यूल कहते हैं। तो स्पेंट फ्यूल की डिसॉल्विंग से या स्लज से, उससे भी सॉलिड वेस्ट हमें हासिल होता है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड स्ट्रक्चर जो हैं उससे भी हमें सॉलिड वेस्ट मिलता है। और जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं कंटेमिनेटेड होते हैं, ठीक है, उससे भी हमें सॉलिड वेस्ट मिलता है। और सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हम लोग जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसे हम 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन है हाई लेवल वेस्ट और सेकंड वन हमारे पास लो लेवल वेस्ट है। हाई लेवल वेस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ जाते हैं? हमारे पास फिशन प्रोडक्ट आ जाते हैं, ट्रांस यूरेनिक वेस्ट आ जाता है। ट्रांस यूरेनिक वेस्ट क्या होता है कि हमारे पास जो अल्फा इमिटिंग वेस्ट होता है, मतलब जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी होती है, जब हम यूरेनियम माइलिंग करते हैं तो वहाँ से ट्रांस यूरेनिक वेस्ट हमें मिलता है। उसके अलावा स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो इरेडिएटेड फ्यूल होता है जिसे हम फर्दर रीप्रोसेस ना कर सकें, तो ये वाले जो इस तरह के हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसे हम रखते हैं हाई लेवल वेस्ट में। और लो लेवल वेस्ट में जो हमारे पास सैंडी मटेरियल है, जिसमें थोड़ा थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला हुआ है, ठीक है, जो या कार्सिनोजेनिक और फ्लेमेबल मटेरियल है, वो भी उससे भी लो लेवल में रखते हैं।
और मिक्स्ड वेस्ट है जो बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे मटेरियल्स मिक्स होके जैसे लो लेवल इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी से कुछ प्रोडक्ट्स निकले हैं, बाई प्रोडक्ट्स निकले हैं और कुछ हमारे पास थोरियम से निकले हैं, वो मिक्स हों, मतलब इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी वाले या हमारे पास जो वीक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो मिक्स हो तो वो हम कहते हैं लो लेवल बेस्ड है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल था।